किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक विशाल राज्य के राजा की, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बलवान था, बहुत युद्ध उसने जीते थे, अपने राज्य का विस्तार लगातार करता जा रहा था। लेकिन उसकी भी जिंदगी में दुख था। वो पिता नहीं बन पा रहा था, अपने राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहा था। कई हकीमों से इलाज कराया, वैद्यों से इलाज कराया, कई प्रार्थनाएं की, कई हवन किए, तब जाकर के एक बार घर में किलकारी गूंजी। राजा साहब बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए कि ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि आप सभी को कल का निमंत्रण दिया जाता है। कल सवेरे 9 बजे हमारे राजमहल का दरवाजा जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आप में से जो भी अंदर आएगा, जिस भी चीज को हाथ लगाएगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। जब यह ऐलान हुआ तो बात जो थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा साहब इतने खुश हो गए, कह रहे हैं कि जिस चीज को हाथ लगाओगे तुम्हारी हो जाएगी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या करना है। प्लानिंग होने लगी कि किस चीज को हाथ लगाना है। गांव में लोग ग्रुप बना बना करके बैठने लगे, सोचने लगे कि हम एक काम करेंगे, सब जाएंगे मिलकर के और अस्तबल को हाथ लगा देंगे, सारे घोड़े हमारे हो जाएंगे। किसी ने कहा सेना को हाथ लगा देंगे, किसी ने कहा जो ज्वेलरी रखी है, जो हीरे जवाहरात रखे उनको हाथ लगा देंगे, खजाना हमारा हो जाएगा। लोग अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे थे, योजना बना रहे थे। एक परिवार था छोटा सा, पति पत्नी और छोटा बच्चा। उस लड़की की उम्र तकरीबन 8 साल रही होगी। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा, मैं भी कल चलना चाहता हूं राजमहल में सारी जनता के साथ। उसके जो पेरेंट्स थे, जो मम्मी पापा थे, हंसने लगे, बेटा क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम छोटे बच्चे हो, यहीं रहो, बड़ों का काम है। उस बच्चे ने जिद की कि नहीं, मुझे भी लेकर के चलिएगा। उसके जो मम्मी पापा थे वो भी समझ नहीं पाए कि ठीक है, बच्चा जिद कर रहा है, चलो ले चलते हैं। उसकी जिद के आगे नतमस्तक हो गए, उसको भी लेकर के गए। ठीक सवेरे 9 बजे राजमहल का दरवाजा खुला। जनता पहले से काफी संख्या में आ गई थी। लोग अंदर जाने लगे और जिसको जो पसंद आ रहा था उसको हाथ लगा रहा था। कोई हाथी को जाकर के हाथ लगा रहा था, कोई अस्तबल को जाकर के हाथ लगा रहा था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। ये छोटा बच्चा कब अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया उन्हें मालूम ही नहीं चला। वो अपने बच्चे को ढूंढने लगे। तभी वो देखते हैं कि छोटा बच्चा दौड़ते 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 ठीक वहां पहुंच गया जहां सिंहासन था और राजा साहब बैठे थे। उस छोटे से बच्चे ने जाकर के राजा को हाथ लगा दिया और जोर से चिल्लाया कि शांत हो जाओ, आज से राजा मेरा और तुम सब मेरे। कहानी बहुत मजेदार है, बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि लाइफ में हम मांगते रहते हैं, हमेशा ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। आज कुछ मांगा, वो मिल गया, तो कल कुछ मांगा, परसों कुछ मांगा, मांगते चले जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या हम एक बार उसे भी मांग सकते हैं। जिस दिन आपने उसे मांग लिया, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, जो चाहे आप कहें, लेकिन जिस दिन आपने उसे मांग लिया, उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऊपर वाले से चीजें मांगना बंद कीजिए, उनका साथ मांग लीजिए। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है, उसका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते।